जीवन में विविध और विचित्र परिस्थितियां सबके आती ही रहती हैं, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है अपने लिए वैसा ही उसके जीवन में घटित होता हो ऐसा तो नहीं है। कई बार तो बाहर की परिस्थितियां फेवर करती है, उसकी सोच को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन कई बार बाहर में घटित होने वाली स्थितियां उसकी सोच के बिल्कुल अगेंस्ट चली जाती है, बिल्कुल विरुद्ध हो जाती है, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और इंसान की अपनी मन की सोच, उसके अपने मन की चाहत, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो जब इंसान की सोच के मुताबिक उसके जीवन में घटनाएं नहीं घटती है, तब कई बार कई लोग बहुत ही हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो ऐसा मान बैठते हैं कि इस जीवन में बड़ा संघर्ष है, क्योंकि हम कुछ भी प्लान बनाते हैं, हम कुछ भी आगे का सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो होता ही नहीं है। लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी हुई है और वो कहने लगते हैं कि इस जीवन के अंदर तो कष्ट ही कष्ट है, बहुत सारे संकट है, जीवन में सब दुख ही दुख है, सुख का तो लेश मात्र भी यहाँ पर नहीं है। इस तरह से उनकी सोच पूरी की पूरी जीवन को दुख रूप में देखने वाली हो जाती है। लेकिन तभी दूसरी सोच वाले लोग भी उनके सामने आते हैं और वे कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जीवन में बस दुख ही दुख है, सब जगह जीवन में बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता हो, ऐसा तो नहीं है। हाँ, जीवन में दुख है, लेकिन जीवन में सुख भी तो है। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि जीवन में दुख भी है और सुख भी है। ये दूसरी तरह के लोग होते हैं। लेकिन तभी तीसरी तरह की सोच वाले लोग और उभरते हैं। तीसरी कैटेगरी वाले लोग कहते हैं कि कहाँ है जीवन में दुख, दुख तो सिर्फ हम बनाते हैं, बाकी इस जिंदगी में तो सुख ही सुख है। देखो कितना अद्भुत सुख है यह जीवन, कितना सुंदर यह जीवन है, यहाँ सब कुछ सुख ही सुख है, दुख तो सिर्फ हम बना लेते हैं इस लाइफ में आकर के। तो अब तीन कैटेगरी के लोग हो गए। अब इन तीन कैटेगरियों से परे एक चौथी श्रेणी के लोग और होते हैं जो कहते हैं कि इस जीवन में न तो दुख है और न ही सुख है। ये लोग बड़ी ही गहरी समझ वाले लोग होते हैं और ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ये वक्तव्य देते हैं कि इस जीवन में न दुख है और न सुख है। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह के लोग हैं, यानी कि हम क्या मानते हैं। क्या हम ये मानते हैं कि जीवन में सुख ही सुख है, जीवन बहुत सुंदर है, जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, या फिर हम ये मानने वाले लोग हैं कि जीवन में तो दुख ही दुख है, स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स है, जीवन संघर्ष का ही नाम है, जीवन में बहुत सारे कष्ट ही कष्ट आते रहते हैं, जब तक जीना है तब तक इन सारे संकटों से जूझते रहो, मुसीबतों का सामना करते रहो, कुल मिलाकर पूरा का पूरा जीवन दुख रूप ही है। क्या हम ऐसा मानते हैं? अथवा हम इस तरह के मान्यता वाले लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि जीवन में सुख भी है और दुख भी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जीवन में दुख ज़्यादा हो और सुख कम हो, लेकिन दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। और वो कहते भी हैं ना कि जीवन सुख और दुख रूपी रथ के दो पहियों की गाड़ी है, यानी जीवन एक गाड़ी है, एक रथ है, या फिर हम कहें एक ऐसी कार है जिसके दोनों जो पहिए हैं वो सुख और दुख के रूप वाले हैं। तो इस जीवन के अंदर दोनों का ही अस्तित्व है, जीवन सुख और दुख इन दोनों का जोड़ है। अधिकांश लोग इस तरह की सोच रखते हैं। और फिर वो एक पुराना फिल्मी गीत भी है जो कहता था ना कि संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। ऐसे कई सारे वक्तव्य आपने और भी बहुत सुने होंगे। सुख दुख ये सब इतना ज़्यादा हमने सुना है कि हमारी अपनी सोच इसी तरह की बन चुकी है कि जीवन सुख और दुख इन दो के जोड़ का ही नाम है। जीवन में सुख भी होते हैं और दुख भी होते हैं। हम सब लगभग ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग इसी तरह की सोच, इसी तरह की मान्यता को रखते हैं। लेकिन अगर हम ज्ञानी जनों की अनुभवी बात को सुने तो वे कहते हैं कि इस संसार के अंदर न तो दुख है और न ही सुख है। वे कहते हैं संसार में न सुख है न दुख है, क्योंकि ये सुख और दुख ये दोनों संसार में नहीं बल्कि व्यक्ति की अपनी सोच में रहते हैं।
ये सुख और दुख हर व्यक्ति की मानसिक अवस्था है। तो संसार सुख रूप और दुख रूप नहीं है, संसार में ये दोनों नहीं है। ये दोनों कहाँ होते हैं? एक व्यक्ति के सोच के अंदर, एक व्यक्ति के मन की अवस्था का नाम है ये सुख दुख। तो अब इस तरह की जो बात हम सुनते हैं वो पहली बार में तो सुनते ही हमें समझ में नहीं आती, इजीली समझ में आने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि ये बात है ज्ञानी जनों के लेवल की। वे जब जीवन के गहरे अनुभवों से गुजरते हैं तब उनकी समझ ये कहती है कि संसार में दुख सुख कुछ भी नहीं है, दोनों का ही अस्तित्व नहीं है। और आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने तो जब इस संबंध में उनके भीतर से काव्य की सर्जना हुई तो उनके मुंह से ये पंक्तियां, ये बोल फूट पड़े, झूठा सुख दुख डरना क्या, झूठा सुख दुख डरना क्या, यह झूठा सुख दुख डरना क्या, सुख दुख केवल चित्त का करतब है ही नहीं वह वरना क्या, यह झूठा सुख दुख डरना क्या। तो जो भी ज्ञानी महात्मा हुए हैं उन्होंने क्या कहा कि सुख दुख नहीं है, और पूज्य विराट गुरुदेव की पंक्तियां क्या कहती है कि झूठा सुख दुख है, तो इसमें फिर डरने की क्या जरूरत है भला। तो अब हम समझें कि कैसे है झूठा सुख दुख। तो इसी को हम जरा इलैबोरेट करते हैं कि सुख दुख झूठा है कैसे। तो सबसे पहले हम समझें कि हमें कब सुख की अनुभूति होती है और कब हमें दुख महसूस होता है। जैसे कि सपोज करें कि हमें किसी भी चीज़ के अंदर प्रियता का भाव उत्पन्न हुआ, हमने किसी व्यक्ति को देखा या फिर कोई वस्तु हमारे सामने आई और हमारे मन में उसके प्रति एक प्रियता उत्पन्न हो गई, हमें वो अच्छा लगा और तब हमारा मन उसके अंदर रमण करने लग गया। मन के अंदर क्या आया? राग भाव आया, उसके प्रति हम आकर्षित हो गए और हमारे मन का ये रति भाव उस वस्तु के प्रति एक संबंध बना लेता है। अब मन के अंदर प्रियता उत्पन्न हुई है, वो व्यक्ति या वो वस्तु, वो पदार्थ अगर हमें मिल जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं, तो हमें सुख अनुभव होता है। और अगर वो व्यक्ति या वो पदार्थ जिसमें हमें प्रियता महसूस हो रही थी वो हमें नहीं मिला और किसी और को मिल जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें दुख लगने लगता है कि अरे मैं चाहता था इसको तो, और ये मेरा नहीं हुआ, ये तो किसी और का हो गया, ये वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हुई, ये उसको मिल गई। तो अब हम दुख महसूस करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखें एक दूसरी स्थिति क्या होती है कि हमने किसी व्यक्ति या वस्तु को चाहा, हमारे मन में उसके प्रति प्रियता उत्पन्न हुई और अब हमें वो चीज़ मिल भी गई, लेकिन वो मिली किंतु हमारे मन में जो उसके प्रति प्रियता का भाव था तब तक वो भाव चला गया। अब हमारे मन में उसके प्रति कोई प्रियता ही नहीं रही। कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है कि हमने जो चाहा वो पदार्थ हमें मिल तो गया, लेकिन हमने चाहा और वो मिला, इस दरमियान हमारा मन ही बदल गया। अब हमारे मन में उसके प्रति जो एक लगाव था, जो उसे पाने का भाव था, वो ही खो गया। तो अब सुख कहाँ बचा? अब वो मिल भी जाए, मिल गया, लेकिन अब सुख की कोई अनुभूति नहीं हुई। अब हमें उसको पाने का कोई सुख महसूस नहीं हो रहा, कोई खुशी नहीं हो रही है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लें, बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है ये भी कि एक व्यक्ति ने 2-2.5 साल पहले चाहा कि मुझे iPhone 14 मिल जाए, या फिर किसी ने एक साधारण सी नॉर्मल सी बढ़िया सी कार चाहिए अपने लिए कि मुझे सुविधा हो जाएगी, मुझे इतना किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है तो एक अच्छी सी कार होनी चाहिए, नॉर्मल सी कार उसने मन में चाही। और अब उसे 2 साल के बाद में वो मिल गया, वो फ़ोन मिल गया या फिर वो कार मिल गई, लेकिन जब वो फ़ोन या कार उसको मिली तब तक समय बदल चुका है और अब वो उसे मिलती है तो अब वो कहता है कि मेरे को वो चीज़ जो मैंने चाही वो मिल तो गई, लेकिन मुझे इससे कोई भी सुख महसूस नहीं हो रहा, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि मेरे पास में iPhone 14 आ चुका है या फिर मेरे पास में कार आ गई है। क्यों? क्योंकि अब समय बदल चुका है, अब परिस्थितियां बिल्कुल नया रूप धारण कर चुकी है, अब फैशन चेंज हो चुका है, अब ट्रेंड बदल गया है, अब
नई बहुत सारी और उससे भी अच्छे मॉडल्स बाजार में कार के आ चुके हैं। तो अब मैं इस कार को पसंद ही नहीं करता। जैसे हम समझ ले वैगन आर अब उसे मिल जाए तो उसकी क्या वैल्यू, अब तो इतनी दूसरी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, तो अब उसको उसके मिलने की कोई खुशी नहीं होगी। अब वो कहेगा मैं तो कुछ और चाहता हूँ, मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब फ़ोन में भी इतने एडवांस्ड फीचर्स आ चुके हैं, या फिर अब तो 17 प्रो मैक्स आ चुका है। अब तो मुझे वो फ़ोन मिलता तो मैं खुश होता, तो मुझे सुख महसूस होता। अभी अब 14 मिला तो इसमें क्या सुख मनाऊं, इसमें कोई सुख नहीं मिला मुझे। अब तो मुझे वो और चाहिए, वो दूसरा वाला चाहिए। तो अब ऐसे में पहले जो चाहा था वही तो मिला। उस समय तो हम बड़ा डेस्परेटली उसकी मांग कर रहे थे, उसे चाह रहे थे कि मुझे बस एक कार मिल जाए। अब कार मिल गई तो भैया सुखी क्यों नहीं हो, क्योंकि अब मन बदल गया है। सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रेंड चेंज हो गया और हमारा मन भी बदल गया। तो अब हम इस आधार पर देखें कि अब सुख क्या रहा हमारे लिए। अब सुख की क्या परिभाषा हुई कि हमारा मन स्थिर रहे, और मन जब जो चाहे वो व्यक्ति या वो पदार्थ उसे मिल जाए तब वो सुखी महसूस करता है। उसे ही तो हम सुख कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? व्यवहारिक तौर पर देखें तो जीवन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन सदा ही बदलने वाला है। मन सदा एक जैसा नहीं रहता। हमारे मन की सोच कभी भी एक जैसी हमेशा बनी रहे ऐसा कभी नहीं होता, और ना ही जीवन में आने वाली जो स्थितियां हैं या फिर कोई व्यक्ति जिसे हमने चाहा या वो वस्तु या पदार्थ, कोई भी एक जैसा हमेशा नहीं रहता। इन शॉर्ट, ना तो मन स्थिर है और ना ही वो व्यक्ति या वो पदार्थ या वो वस्तु स्थिर है। मन भी परिवर्तनशील है और वो पदार्थ भी परिवर्तनशील है। और जब सब कुछ ही बदल जाता है, हमारे मन से उसके प्रति जो चाहत थी वो उसकी सोच ही निकल गई, तो उसके बाद में अब सुख का कोई अनुभव नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखें कि जब चाहत थी तब तो मिला नहीं, तो इंसान ऐसे में क्या फील करता है कि मैं तो खाली का खाली रहा। अब फिर वो अपने आप को ठगा सा, डिसीव्ड, धोखा खाया हुआ महसूस करता है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा ना। जब मैंने जो चाहा वो मुझे मिला नहीं उस समय में, और जब मिला तब तक मेरी चाहत बदल चुकी थी, तो अब उसे सुख नहीं मिला। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि सुख झूठा है, झूठा है ये सुख। और जिसे हम दुख कहते हैं ना, वो भी इसी तरह से झूठा है। जैसे फर्ज करें कि एक सेठ जी हैं और उनका इकलौता पुत्र है जिसका अभी अभी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, ऐसा उनको खबर मिली है। बहुत दूर वो कहीं यात्रा करने गया था और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। अब जैसे ही उनको एक खबर मिली, सेठ जी बहुत बुरी तरह से अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। इतना गहरा उन्हें शॉक लग गया, सदमा लग गया। वो इतने ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन उन्हें वहाँ तक जाना है और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो खोज रहे हैं और उसी खोज के दौरान उनके हाथ कुछ ऐसे पेपर्स लगते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसी फाइल्स या कुछ ऐसी पिक्चर्स उनके सामने आ जाती है जिनसे ये प्रूव हो रहा होता है कि वो जो उनका पुत्र है वो दरअसल उनका पुत्र है ही नहीं, वो उनकी वास्तविक संतान है ही नहीं। वो उनकी पत्नी ने आज तक उन्हें कभी सत्य बताया ही नहीं। पत्नी का अपना कोई अतीत रहा है। और जैसे ही ये चीज़ उनके सामने आ गई, अब वो जो इकलौते बेटे को खोने का जो दुख था, जो इतना गहरा सदमा उन्हें लगा था, जो वो इतने आंसू उनके उमड़ उमड़ करके आ रहे थे, वो सारे एक पल में थम जाते हैं। अब वो दुख कहाँ चला गया? खो गया। अब कोई दुख नहीं है। हो सकता है बल्कि उन्हें सुख महसूस होता हो कि चलो अच्छा है, वो नाजायज संतान मेरी चली गई। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो समझने की बात यहाँ पर यह है कि अब उन सेठ जी का दुख जो था बेटे को खोने का, वो भी कहाँ वास्तविक था, वो भी तो झूठा ही था। तो अब हम गुरुजी की बात को समझ पाएंगे कि झूठा सुख दुख, डरना क्या। जब सुख भी झूठा है और दुख भी झूठा है तो फिर इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि
सुख और दुख जिसको भी हम कहते हैं, दुख जिसको हम कह रहे हैं, हमें लगता है कि वो नहीं मिला तो हमें बड़ा दुख है। कोई भी चीज़ के लिए आप सब ऐसा ही कहते हो ना कि भाई हमारे पास में पैसे नहीं हैं या हमारे पास में फला चीज़ नहीं है इसीलिए मुझे दुख है। अगर वो चीज़ मेरे पास भी होती, अगर बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला, बड़ा सा सब कुछ मेरे पास भी होता तो मैं सुखी हो जाता। नहीं मिला इसलिए मुझे दुख है। लेकिन ये भी तो हमारे अपने मन की एक कल्पना ही है, हमारे मन की एक सोच ही है कि वो नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूँ और जब वो मिल जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे कई लोग जो प्यार में पड़े होते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि ये व्यक्ति मुझे मिल नहीं रहा है, मेरे घर वाले उसके साथ मेरी शादी नहीं करने दे रहे हैं या मुझे मिलने नहीं जाने दिया जाता, हम लोगों को बात नहीं करने दी जाती। खैर आजकल तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस रहे नहीं हैं, लेकिन फिर भी फर्ज करें कि ऐसी सिचुएशन हो तो उन लोगों को क्या लगता है कि ये मुझे मिल जाएगा तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरे जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा, मेरे जीवन में बहार आ जाएगी, है ना, ऐसा ही लगता है। लेकिन हमारे अपने मन को ऐसा लगता है, हमारे मन की एक कल्पना है कि वो मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा और नहीं मिला इसलिए मैं अब तक दुखी हूं, लेकिन वो मिल जाएगा तो सुख आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। ऐसा हम 100% निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो व्यक्ति या वो वस्तु आपको मिल जाएगी और तब आप पूरी तरह से सुखी हो जाओगे। ऐसा कदापि संपूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति या वो वस्तु मिल जाती है लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि अब तो एक नया ही तरह का दुख क्रिएट हो गया है, अब दूसरी तरह का दुख शुरू हो गया है। तो ये तो मिलने के बाद में पता चलता है। जैसे कई बार आप लोग देखते ही हो, लोग लव मैरिज कर तो लेते हैं पूरे घर से लड़ करके, सबके अगेंस्ट जा करके, लेकिन फिर कुछ सालों बाद में क्या स्थिति होती है कि वही कपल्स जो इतने प्यार में थे किसी समय और अब वो तलाक की नौबत तक आ जाते हैं। अब उन्हें दोनों को एक दूसरे को देखना भी एक दूसरे को पसंद नहीं है, प्यार तो बड़ा दूर रह जाता है। तो मिलने के बाद सुखी ही रहूंगा मैं, सुखी हो जाऊंगा, इसकी कोई गारंटी तो होती नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि असल में सुख और दुख ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख ये दोनों कोई विरोधी बातें नहीं हैं, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हैं, दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। और जब हम सुख को लेना चाहते हैं तो हम सुख को पाने की चाहत करते हैं, लेकिन दुख उसके साथ में ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी सिक्के को लोगे तो सिर्फ उसका एक पहलू तो आपके हाथ में नहीं आएगा ना, सिक्के के दोनों पहलू, उसका ऊपरी भाग और उसका निचला हिस्सा, दोनों ही पहलू एक साथ ही आपके साथ में आएंगे, आपके हाथ में आएंगे। तो इसी तरीके से ये सुख और दुख ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है। और जब व्यक्ति सुख की चाहत में दौड़ता है, सुख को पाना चाहता है, तो उसके जीवन में ऑटोमेटिकली दुख भी प्रवेश कर जाता है। लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते और इसीलिए हमेशा एक असंभव कोशिश करते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में सुख मिल जाए मुझे और दुख मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए। हम दुख को भगाने की, दुख को हटाने की, दुख को अपने से दूर रखने की निरंतर चेष्टा करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जिसे हम सुख कहते हैं उसमें और जिसे हम दुख कहते हैं, उन दोनों के बीच में कोई फासला नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। शायद जो हमें नहीं मिलता वह सुख मालूम होता है और जो मिल जाता है वह दुख हो जाता है। जब तक कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है तब तक हमें लगता है कि वो मिलेगा, मिलेगी तो हम सुखी होंगे। नहीं मिला तब तक सुख मालूम हो रहा है, लेकिन मिल जाता है तो वही चीज़ दुख हो जाती है। तो सुख और दुख इन दोनों के बीच में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है? मिलने और न मिलने के बीच का फैसला ही है सुख और दुख। आपने क्या कभी इस बात को एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में? क्या आपने कभी ये महसूस सी की है कि जब भी आप जिस सुख को पाने के लिए दौड़ रहे थे, वो सुख जब भी मिल जाता है तो उसके बाद में वो व्यर्थ हो जाता है, फिर उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू खास हमारे जीवन में बचती नहीं है, क्योंकि वो सुख पाना चाह रहे थे लेकिन मिल गया, उसके बाद में अब यूजलेस, अब मीनिंगलेस हो जाता है। जिस
सुख को पाने के लिए, जब तक वो नहीं मिला तब तक हमारा मन उसके लिए सतत दौड़ता रहता है, उसके पीछे निरंतर उसे पाने की खोज में लगा रहता है। जब तक नहीं मिला तब तक मन निरंतर उसी को पुकार रहा था, उसी के लिए दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो सुख मिल जाता है तब पता चलता है कि अब तो हम कुछ और चाहते हैं। लेकिन इस चाहने से होगा क्या? क्योंकि हम कितना भी किसी और को चाह लें, हमें ये चीज को समझना पड़ेगा कि जिसे भी हम अब तक सुख मानकर चलते हैं कि ये होने पर मैं सुखी होऊंगा, तो वो सुख मिलते ही दुख में तब्दील हो जाता है। कैसे हो जाता है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे एक व्यक्ति फॉर्च्यूनर चाह रहा था कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है और अपने सब आसपास के लोगों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को दिखा देना है कि मैं फॉर्च्यूनर खरीद चुका हूँ। अब उसने खरीद ली वो गाड़ी। उसके बाद में उससे किसी ने उसका एक्सपीरियंस पूछा, अनुभव पूछा कि कितनी खुशी हुई तुम्हें अपनी इस बड़ी गाड़ी में बैठने की। उसने कहा पहली बार जब फॉर्च्यूनर खरीद के आया, सब लोगों ने मुझे देखा, बड़ी खुशी महसूस हुई, बड़ा सुख लगा। लेकिन दूसरी बार थोड़ा ओके सा हुआ और फिर तीसरी चौथी की बार के बाद से तो मैं एकदम नॉर्मल हो गया। अब तो पता भी नहीं चलता कि मैं फॉर्च्यूनर में बैठा हूँ या अब लोग मुझे कुछ ज़्यादा श्रेष्ठ समझे, ज़्यादा बड़ा समझे, ऐसा कुछ भी नहीं महसूस होता। अब तो वो चीज़ व्यर्थ हो गई है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं, अब मुझे कुछ और चाहिए, है ना। या फिर ऐसा ही कोई और अनुभव शायद आपने अपनी लाइफ में किया हो कि जिसको पाने के लिए आप बेताब थे, उसे पाने के बाद में अब उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में नहीं बची। कई बार तो आप गहराई से अनुभव करोगे ना, तो एक बात और समझ में आती है कि जैसे ही जिस सुख को आपने पाया, उस सुख को अगर बहुत लंबे समय तक अगर खींच दिया जाए, यानी उसको एक्सटेंड कर दिया जाए या फिर उसकी मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए, तो कई बार वही सुख, जो चीज़ सुख दे रही थी, वही चीज़ दुख देने लग जाती है। अब उससे सुख नहीं मिल रहा, बल्कि अब उससे दुख मिलने लग जाता है। सिर्फ कुछ चीज़ एक्सीड हो जाए तो, जैसे हम समझें कि आपका एक बहुत प्यारा सा मित्र है और जिसको मिलने के लिए आप बहुत बेचैन थे, बहुत उतावले हो रहे थे। अब वो आपसे मिलने के लिए आया, कितने वर्षों के बाद में आप उसे देख रहे हो और उसको देखते ही आपकी बाछें खिल गई, आपने प्रेम से उसे गले लगा लिया, आपने उसे हक किया। दोनों को ही बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि मेरा अजीज, मेरा प्यारा, मेरा प्रिय मेरी बाहों में है 2 मिनट 3 मिनट, और उसके बाद में अलग तो होना ही होगा ना। लेकिन अगर एक मित्र अपने उस प्रिय को अलग ही ना करे, वो उससे गले ही लगा रहे 5 मिनट 10 मिनट, और अगर और अधिक समय सीमा बढ़ जाए तो क्या होगा? वो व्यक्ति, वो प्रिय जिसे अब तक तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो उससे दूर ही नहीं हो रहा है तो अब वो भी शायद परेशान हो जाएगा। वो सोचेगा ये क्या पागल हो गया है क्या, और थोड़ी देर बाद में तो वो ये सोचने लग जाएगा कि कहीं कोई पुलिस वाला हो या कहीं कोई ऐसा हो जिससे कि मैं इसको अपने आप से अलग करवा पाऊं, जिससे मैं इसको छुड़ा पाऊं। तो इस तरीके से हम देखें ना कि कैसे वो जो सुख था, वो जो एक्साइटमेंट था, मिलने की जो खुशी थी, वो एक क्षण में ही किस तरह से दुख में परिवर्तित हो गई। कैसे सुख इंटरचेंज हो गया दुख के अंदर। वो जो हृदय खुशी से भर रहा था, अब वो खुशी, वो सुख कहाँ खो जाता है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल समझें कि जैसे हमें कोई अपनी बहुत ही प्रिय मिठाई है, हमारी बहुत फेवरेट है, जिसमें हमारी प्रियता है, तो हमें वो चाहिए, मिल गई वो मिठाई। अब आप बस वही मिठाई खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए। प्रिय है ना आपको, तो आप उसी के साथ बने रहिए। अब आप उसको कितनी देर तक झेल सकोगे, कितनी देर तक उसके साथ रह पाओगे, कितनी देर तक वो सुख भी बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समय सीमा एक्सीड होते ही वो सुख दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वही मिठाई आप 1 पीस खाया, 2 पीस खाया, 3 पीस खाए, 1 किलोग्राम खा लिया, लेकिन अब आपको और वही खाने को मिलती रहे तो आप उससे उकता जाओगे, ऊब जाओगे। अब आप कहोगे कि दूर कर दो मेरी नज़र से वो चीज़, अब मुझे वो वस्तु नहीं चाहिए। यानी क्वांटिटी अगर उसकी बढ़ गई, उसकी मात्रा अगर बढ़ गई, तो अब किस तरह से वही चीज़ जो पहले खुशी दे रही थी, सुख का एहसास करा रही थी, वही चीज़ दुख में बदल गई। तो अब इतना सब कुछ समझ आने के बाद में अब हमारे सामने सुख और दुख की क्या परिभाषा बनती है। क्या है सुख? सुख है न मिला हुआ दुख।
जिसके लिए हम आकांक्षा कर रहे हैं, जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं, जिसके लिए हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि ये मुझे मिल जाए, जिसको हम पुकार रहे हैं, जिसको हम निरंतर खोज रहे हैं, वो न मिला हुआ दुख अब तक सुख कहला रहा है। और दुख क्या है? मिला हुआ सुख। सच में जो सुख मिल जाता है, जिसको हमने पा लिया, जो सुख हमें मिल गया, या फिर जहां तक हम पहुंचना चाहते थे वो हमने अचीव कर लिया, अब उसके बाद में कोई सुख नहीं रहता। अब वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, कितना ही मुश्किल से हमने उसे पाया हो, नहीं पाया तब तक वो सुख रूप में था, लेकिन जैसे ही पा लिया तो अब मिला हुआ दुख ही हो गया। अब वो सुख नहीं रहा, अब वो दुख में इंटरचेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम देखें कि ये सुख और दुख क्या वास्तविक रहे? नहीं रहे। सुख और दुख के साथ कितनी सारी कंडीशंस अप्लाई है, कितनी गहरी दृष्टि से हमें इनको समझने की आवश्यकता है। और जब हम इतनी गहराई से चीज़ को देखते हैं, बारीकी से जब हमें समझ में आती है, तो हमें समझ में आता है कि हकीकत में ये सुख और दुख दोनों ही उत्तेजना मात्र है। दोनों ही हमारे मन के एक्साइटमेंट के ही दो तरह के नाम हैं। सुख भी एक तरह का एक्साइटमेंट है और दुख भी एक तरह का एक्साइटमेंट है। और जो भी उत्तेजना हमें अच्छी लगती है, हमें प्रीतिकर लगती है, उसे हम सुख का नाम देते हैं। और जो उत्तेजना हमें अप्रीतिकर मालूम पड़ती है, उसे हम दुख का लेबल दे देते हैं। लेकिन एक और बात समझें कि आज जो चीज़ हमें अप्रीतिकर लग रही है, वही चीज़ कल के दिन हमें प्रीतिकर मालूम पड़ सकती है। आज जो चीज़ हमें बुरी लग रही है, वही चीज़ कल हमारे मन में प्रियता उत्पन्न करा सकती है। और आज जो चीज़ हमें बहुत प्रिय लग रही है, बहुत प्रीतिकर है हमारे लिए, वही चीज़ कल को हमारे लिए अप्रीतिकर भी तो हो सकती है। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ये सुख और दुख दोनों ही उत्तेजनाएं हैं, दोनों ही शांति नहीं है। जबकि जनरली कई लोग कहते हैं ना कि हमें क्या चाहिए जीवन में, तो लोग कहते हैं बस एक ही लक्ष्य है, सुख शांति होनी चाहिए। अब सुख और शांति ये दोनों शब्द आते तो साथ में हैं, लेकिन लाइफ की डिक्शनरी में, जीवन के शब्दकोश में सुख और शांति दोनों कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि सुख तो एक तरह की उत्तेजना है और उत्तेजना में शांति नहीं है। अभी हमने ये अच्छी तरह से समझ लिया कि दुख भी एक उत्तेजना है और सुख भी एक तरह की उत्तेजना लाता है। तो सुख और दुख जब तक है तब तक शांति नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में ही एक तरह का एक्साइटमेंट बना रहता है। सुख तब तक ही है जब तक वो नहीं मिल पाता है, जब तक हमें वहां पहुंचना है, तब तक हमारी कल्पनाओं में हम उसे सुख का नाम देते हैं। इसीलिए देखो, शब्द जो शास्त्री रहे, जिन्होंने ये शब्द गढ़े, वो कितने गहरी प्रज्ञा संपन्न रहे होंगे कि उन्होंने नाम क्या दिया इनको? सुख और दुख। ये जो ख शब्द है ना, ये ख आसमान के लिए आता है, आकाश। और आकाश का मतलब हम सब समझते हैं स्पेस, जहां कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ हमारा खाली स्थान है, उसे आकाश कहते हैं। ठीक इसी तरीके से ये जो सुख और दुख है ना, ये हमारे मन के आकाश को सूचित करने वाली अवस्थाओं के नाम है। यानी हमारे मन के अंदर का जो आकाश है, वो जब प्रीतिकर अनुभूति में होता है, जब प्रिय एहसास करता है, तो उसे सुख कहा जाता है। और वही मन की कल्पना, मन का आकाश जब बुरा अनुभव करता है, जब उसके मन में किसी के प्रति अप्रीति होती है, अप्रियता का भाव होता है, तो वह दुख कहला जाता है। तो ये सु और दु, ये तो उपसर्ग है। ख क्या है? मन की कल्पना, हमारे मन का आकाश। तो इसीलिए ये जो सुख और दुख है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये मानसिक अधिक है।